योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय राजनीति में एक अनूठी पहचान रखते हैं। उनका जीवन संघर्ष, तप और अर्पण का प्रतीक है, जो उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाता है। एक साधारण परिवार से उठकर उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प के बल पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनकी यात्रा एक धार्मिक संत से लेकर एक राजनीतिक योद्धा तक की है, जो आज के समय में भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस विस्तृत लेख में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। योगी आदित्यनाथ का जन्म 22 जून 1970 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अजय सिन्हा बिष्ट था। उनके पिता आनंद सिन्हा बिष्ट एक साधारण फॉरेस्ट रेंजर थे और उनकी माता सावित्री देवी एक गृहिणी थी। योगी आदित्यनाथ का परिवार बेहद साधारण था और गांव में उनका जीवन काफी कठिनाई भरा था। उनके माता पिता ने अपने बच्चों को जीवन में अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा पंचुर गांव में ही हुई। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद यूनाइटेड सेसड में गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन में समाज सेवा और धर्म के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली थी। पढ़ाई के बाद उनका मन और आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिक आकर्षित हुआ और उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। 1980 के दशक की शुरुआत में अजय सिन्हा बिष्ट गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए। अवैद्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख महंत थे और हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अजय सिन्हा बिष्ट को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें दीक्षा दी। इसी के साथ अजय सिन्हा बिष्ट का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा गया। इस दीक्षा के साथ योगी आदित्यनाथ ने अपना जीवन धर्म, समाज सेवा और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को न केवल आध्यात्मिक शिक्षा दी, बल्कि उन्हें सामाजिक और राह में भी प्रशिक्षित किया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। उन्होंने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए और गोरखनाथ मंदिर को एक सामाजिक सुधार केंद्र के रूप में विकसित किया। योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व और उनकी धार्मिकता जल्द ही गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गई और वे हजारों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक गुरु बन गए। 1990 में महंत वैद्यनाथ के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया। अवैद्यनाथ पहले से ही इस सीट पर कई बार जीत हासिल कर चुके थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। योगी आदित्यनाथ ने 26 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा के प्रसार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने गोरखपुर के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिलाई और क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों को जुटाया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के विचारधारा को भी आगे बढ़ाया और गोरखनाथ मंदिर को हिंदुत्व के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक जीवन जितना सफल रहा, उतना ही उनके जीवन में विवादों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से निभाया, जिसके चलते वे कई बार विवादों में घिर गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन की स्थापना की, जो हिंदुत्व के विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है और हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा करता है। यह संगठन समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन करता रहा है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ को एक आक्रामक हिंदू नेता के रूप में जाना जाने लगा। 2002 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान योगी आदित्यनाथ की भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद बना दिया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने दंगों को भड़काने में भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया और दावा किया कि उन्होंने केवल हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए आवाज उठाई। इन विवादों के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में अपनी लोकप्रियता बनाए रखी
और लगातार 5 बार गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी ने और धार्मिक मुद्दों पर जोरदार आंदोलन किया। उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए मंदिर निर्माण, गौ रक्षा और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट रूप से रखी। इसके चलते वे हिंदू समाज में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे, जबकि आलोचक उन्हें एक कट्टरपंथी नेता के रूप में देखते हैं। मार्च 2012 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की। चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया। ये निर्णय कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के लिए जाने जाते थे और उन्हें अक्सर एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ के अनुभव, उनकी लोकप्रियता और उनके नेतृत्व कौशल को देखते हुए यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने कई कड़े और निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय किए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित और विकसित राज्य बनाने के लिए एजेंडे पर तेजी से काम करना शुरू किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। उन्होंने एक जिला, एक उत्पाद योजना शुरू की, जो राज्य के हर जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए। गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों से निपटने के लिए उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसके अलावा राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कई नए अस्पताल और चिकित्सा कॉलेज स्थापित किए गए। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए कदम उठाए। राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि राज्य के स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक रही है। उन्होंने राज्य में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार हुआ और अपराध दर में कमी आई। उन्होंने गुंडों और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई यौगिक नीति और योजनाएं शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली और स्वच्छता सेवाओं को सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धार्मिक स्थलों के विकास और संरक्षण के लिए भी कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के दौरान भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं की। उन्होंने किसानों के